इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। जानते हैं, धैर्य बस इंतजार करने की क्षमता नहीं है, पर यह है कि हम कैसे व्यवहार करते हैं इस बीच जब हम इंतजार करते हैं। चलिए भी, अब किसी को आज इसे अपनाने की जरूरत है। धीरज बस इंतजार करना नहीं है। यदि परमेश्वर कहते हैं कि आप इंतजार करने वाले हैं, तो आप इंतजार करने वाले पर आप सही तरीके से इंतजार कर सकते हैं, या आप उस तरह से इंतजार कर सकते हैं जो आपको दुखी कर सकता है। आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में स्वागत है। मुझे बहुत खुशी है कि आज आप हमारे साथ हैं, क्योंकि इससे मेरा कोई भला नहीं होगा कि मैं लोगों से बात करूं यदि वहां कोई देखने वाला ना हो। इसलिए ट्यून इन करने के लिए धन्यवाद। हम इस डर के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ जो हम सब महसूस करते हैं अपने जीवन के विभिन्न विभिन्न समयों पर। कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा डर होता है, दूसरों में ज़्यादा ना हो, पर जब तक हम जी रहे हैं तो हम हमेशा ऐसा समय तो देखेंगे जब हम डर के आसपास हों, और डर शैतान की ओर से हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। और केवल एक बात जो मैं जानती हूँ जो सचमुच डर को हराती है, वो है विश्वास। जब डर आता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम वो नहीं कर सकते जो हमें विश्वास है कि हमें करना चाहिए या हम क्या करने वाले हैं। इसका बस यही मतलब है कि डर हमें ये करने से रोक रहा है, पर आप फिर भी इसे कर सकते हैं इस बीच जब आप डर रहे हैं। इसलिए इसका शीर्षक है एक संदेश जिसका मैं बहुत अधिक प्रचार करती हूँ, और इस पर मैंने कई किताबें लिखी हैं जो कहलाती हैं डू इट अफ्रेड। आप बातें कर सकते हैं जब आप डर महसूस करते हैं तब भी। मेरी एक दोस्त थी जो हवाई यात्रा से डरती थी, और उसका पति सारा समय बिजनेस के लिए हवाई यात्रा करता है, और उसके बच्चे बड़े हो गए थे और चले गए थे, और वो उनके साथ बहुत सी ट्रिप पर जा सकती थी और वो छुट्टियां मना सकती थी, पर उसका ये डर उसे ऐसा नहीं करने देता था। जब तक कि उन्हें ड्राइव न करना हो तो वो कई बार उन्हें बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ी। मेरा मतलब है 20 से ज़्यादा घंटे, सिर्फ इसलिए कि वो जा सकें। तो उसने मेरा संदेश सुना था टू इट अफ्रेड, और किसी मुकाम पर उसने ये फैसला किया कि वो ये करने वाली है, वो इसे डरते हुए करेगी। और उसने मुझसे ये साझा किया कि पहली बार वो हवाई जहाज़ पर चढ़ी, उसे लगा जैसे उसे उल्टी हो जाएगी। वो बहुत घबराई हुई थी, उसे बस ये पता नहीं था कि क्या हो रहा है, क्या करे। उसे लग रहा था जैसे उससे पैनिक अटैक आ रहा है, पर वो लगातार इस पर जोर देती रही, नहीं मैं ये करूँगी चाहे मुझे ये डरते डरते करना पड़े। और आप जानते हैं आज वो बिल्कुल नहीं डरती, अपने पति के साथ घूमती है और उनका इतना अच्छा समय बीतता है। डर को अपना जीवन चुराने न दो, डर को अपने संबंधों को चुराने न दें, डर को अपने आनंद को चुराने न दें। परमेश्वर चाहते हैं कि आप एक अच्छा जीवन जिएं, पर एक बात यकीनन है कि आपका एक शत्रु है, उसका नाम है इब्लिस या शैतान, और वो नहीं चाहता कि आप अपने जीवन का आनंद लें। वो चाहता है कि आप सारा समय डरते रहें। कुछ ऐसे ही समय जब हम सबसे ज़्यादा डरते हैं वो होते हैं जब हम परमेश्वर का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो मेरे जीवन में कुछ करें। शायद आपने जब इसके बारे में प्रार्थना की हो, आपको विश्वास से भरा हुआ महसूस हुआ हो, और आप सुनिश्चित थे कि प्रार्थना आपके लिए आने वाली है और वो करने वाली है जिसकी आपको ज़रूरत है। पर बहुत समय बीत गया जब से आपने प्रार्थना की थी, तो आपके अंदर शंका रेंगने लगी और शैतान के झूठ नियमित रूप से उभर रहे हैं। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये कहा नहीं जा सकता कि आप शायद कुछ करें। परमेश्वर तुमसे नाराज़ हैं, वो ये तुम्हारे लिए नहीं करेंगे, तुम्हारा विश्वास इतना दृढ़ नहीं है। बहुत से और कई सारे झूठ हो सकते हैं कि आप हम सबको गिन भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल तभी आपको विश्वास करने की ज़रूरत होती है। पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा और कहा आपको विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़नी पड़ती है। हम लड़ते तो ज़रूर हैं, पर यह अलग किस्म की लड़ाई है, उस किस्म की लड़ाई से जुदा जो स्वाभाविक तौर पर लड़ते हैं। हम विश्वास की ढाल ऊपर उठाते हैं। ये उन अस्त्रों का एक हिस्सा है जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, आत्मिक अस्त्र। इसके बारे में बात की गई है इफिसियों 6 में, और हम कहते हैं चाहे मुझे कैसा भी महसूस होगा, चाहे कितना भी समय गुजर जाए, मैं परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ। मैं आपको नहीं बता सकती कुछ चीज़ें क्यों ज़्यादा समय लेती है बजाय दूसरों के। कई बार मैं प्रार्थना करती हूँ और ये दिन के अंदर की शायद सुनी जाए, और फिर कई बार मैंने प्रार्थना की है जब तक परमेश्वर उन्हें सुनते हैं मैं तो भूल भी गई कि मैंने वो प्रार्थना की थी और उन्हें मुझे याद कराना पड़ा। क्या तुम्हें याद नहीं कि जब अतीत में तुमने ये प्रार्थना की थी? मैं नहीं जानती, केवल परमेश्वरी टाइमिंग जानते हैं, और मेरे ख्याल से
यदि आप शांति चाहते हैं और अपने जीवन का आनंद लेना चाहते हैं तो आप विश्वास रखें। भजनकर्ता ने लिखा है, मेरा समय तेरे हाथ में है। और एक बात जिससे हम हर समय गुजरते रहते हैं वो ये है कि हमें हमेशा इस प्रश्न से जूझना पड़ता है, परमेश्वर कब कब हम वहाँ पहुँचेंगे। खैर ईमानदारी से कहूँ तो वो मसीहत की बाल अवस्था का हिस्सा है। यदि आप याद करें तो यदि आपके बच्चे हों, जब वो छोटे थे और आप किसी ट्रिप पर गए थे, क्या हम वहाँ पहुँच गए? क्या हम वहाँ पहुँच गए? हम वहाँ पहुँच गए? हम वहाँ कब पहुँचेंगे? और परमेश्वर को ये सुनना बेहतर लगेगा, मैं जानता हूँ कि बिल्कुल सही समय पर तुम वहाँ पहुँचोगे, क्योंकि सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर ने आपकी सफलता अभी तक प्रकट नहीं की है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इस पर काम नहीं कर रहे हैं। वो एक बात जो मैंने कहनी सीख ली है, जब मुझ में संदेह उत्पन्न होता है परमेश्वर काम कर रहे हैं, बजाय ये कहने के कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहे हैं या आप कुछ क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसा मत कहिए, क्योंकि परमेश्वर हमेशा आपकी ओर से काम कर रहे हैं। कहो, परमेश्वर काम कर रहे हैं। जानते परमेश्वर हमें इच्छाएं देते हैं, वो हमारे जीवनों के लिए हमें सपने और आशा देते हैं, पर वो इसका बिल्कुल सही सही समय छुपाने का होता है। ये बातें हमसे कब प्रकट करनी है ये वो जानते, इसे ये आरक्षित रखते हैं अपनी बुद्धिमत्ता के लिए। परमेश्वर हमसे टाइमिंग के बारे में सूचना क्यों रोक रखते हैं? पर कई बार यदि हमें पता होता है कि हमें कितनी देर इंतज़ार करना होगा तो हम शुरुआत करने से पहले ही हार मान लेते हैं। और व्यक्तिगत तौर पर मेरा ये विश्वास है कि परमेश्वर को थोड़ा रहस्य पसंद है। मेरे ख्याल से हमारे लिए सब कुछ ना जानना अच्छा है। मेरी सबसे मनपसंद फिल्में जो मैं देखती हूँ वो है मिस्ट्री। मुझे वो देखना बहुत पसंद है और सारा समय उत्सुकता के कगार पर होना और इस बात का इंतज़ार करते देखना कि ये कब होने वाला है और इसका परिणाम देखने का इंतज़ार करना, ये किसने किया और कैसे किया। मेरे ख्याल से ये मिस्ट्री हमें थोड़ा उत्साहित करती है। मेरा मतलब है हम हमेशा सोचते हैं कि हमें भविष्य को जानना बहुत पसंद आएगा, पर क्या सचमुच ऐसा है? क्या आप सचमुच वो सब जानना चाहते हैं जो शेष जीवन है आपके साथ होने वाला है और ठीक ठीक ये कि कब होने वाला है? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो यदि आप सचमुच अच्छी बातों के बारे में जानते हैं तो जब आपको वो प्राप्त होती हैं तो आपको कोई उत्सुकता नहीं रहती। और यदि आप सबसे मुश्किल बातों के बारे में सब कुछ जानते हैं तो आप सारा समय डरे सहमे रहते हैं। और बात दरअसल ये है, जब आप समय से पहले ही बातें जान लेते हैं तो आप उनकी ओर परमेश्वर के अनुग्रह के बिना देखते हैं। और जब समय आता है किसी बात के सच होने का जिससे आपको निपटना ज़रूरी है या उससे गुजरना है, फिर आपको उसके करने का अनुग्रह और विश्वास मिलता है। परमेश्वर कभी हमें उस सहायता के बिना नहीं छोड़ते जिसकी हमें ज़रूरत हो, उसके लिए जो कुछ भी हम करना चाहते हैं। और मैं आपको ये बता सकती हूँ कि हर कोई इंतज़ार करता है, आप ही केवल एक नहीं है जो इंतज़ार करता है। हर कोई इंतज़ार करता है। ये हमारी परीक्षा का हिस्सा है और मानिए या ना मानिए, आप आत्मिक रूप से बढ़ रहे होते हैं जब आप इंतज़ार कर रहे होते हैं। ख़ासकर यदि आप सीखें कि अच्छे से इंतज़ार कैसे करना है। धैर्य बस इंतज़ार करने की क्षमता नहीं है, पर यह है कि हम कैसे व्यवहार करते हैं इस बीच जब हम इंतज़ार करते हैं। चलिए भी, अब किसी को आज इसे अपनाने की ज़रूरत है। धीरज बस इंतज़ार करना नहीं है। यदि परमेश्वर कहते हैं कि आप इंतज़ार करने वाले हैं तो आप इंतज़ार करने वाले, पर आप सही तरीके से इंतज़ार कर सकते हैं या आप उस तरह से इंतज़ार कर सकते हैं जो आपको दुखी करता है। इसलिए इंतज़ार करने का मतलब नहीं है कि बैठे रहना और किसी चीज़ के होने की बाट जोते रहना, या धीरज किसी बात के होने का इंतज़ार नहीं है। पर एक धीरजवान मनुष्य जानता है कि कैसे व्यवहार करना है जब वो बाट जो रहा होता है। तो एक बात जो हमें करते रहने की ज़रूरत है इस बीच जब हम इंतज़ार कर रहे हों, हमें लगता है हमें ज़रूरत है परमेश्वर, मैं आप पर भरोसा करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ मेरे जीवन के लिए आपकी योजनाएं अच्छी हैं और मैं ये विश्वास करती हूँ कि मेरे जीवन में आपकी टाइमिंग परफेक्ट है। मूसा ने 40 वर्ष तक परमेश्वर का इंतज़ार किया कि वो उसका इस्तेमाल कर अपने लोगों को छुड़ाने के लिए। परमेश्वर ने उससे बात की और वो समय से आगे ही कूद चल रहा था और लोगों की मदद करने की कोशिश इससे पहले की टाइमिंग सही होता, और अंत में वो मुसीबत में फंस गया और उस पर किसी बात का आरोप लगा और वो भागा और फिर मिस्र से भाग गया और 40 साल तक बाहर निर्जन प्रदेश में रहा। और फिर परमेश्वर ने उसे बुलाया वो करने को जो परमेश्वर ने उसे 40 साल पहले उसके हृदय में डाला था। याद करें, वो भागा, किसी ने उसे भागने के लिए नहीं कहा, पर वो भागा, वो बाहर निर्जन प्रदेश में भाग गया। आप जानते हैं, ये शब्द भय का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कँपाना और कांपना या नर्वस होना। इस शब्द भय का मतलब है कि आप उससे उड़ान भरें या उसे भाग जाएं। तो जब परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं भयभीत ना हो क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, तो असल में वो जो कह रहे हैं वो यह कि भय तुम तक आएगा ही,
पर जब आपको ये महसूस हो तो आप भागिए मत, सिर खड़े रहिए और परमेश्वर का उद्धार देखिए जो वो आपके लिए आज लाएंगे। मैं सोचती हूँ कि पता नहीं कितने मौके परमेश्वर ने आपके सामने रखे होंगे महान कार्य करने के लिए, और फिर भी आप किसी अनजान आशंका से भयभीत हैं, तो आप उसमें बने रहें जो आपके हिसाब से सुरक्षित इलाका था। पर फिर आप अपने जीवन की ओर देखें तो आपको लगता है कि ये तो काफ़ी बोरिंग रहा, कोई एडवेंचर नहीं, कोई उत्सुकता नहीं है। पर जानते हैं क्या, ये आपकी खुद की गलती थी, क्योंकि यदि आप बाहर कदम नहीं बढ़ाने वाले उन बातों की ओर जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, तो आप फिर कभी उस जीवन का अनुभव नहीं कर पाएंगे जो उन्होंने आपके लिए तय कर रखा है। मैं हमेशा कहती हूँ बाहर निकलो और पता लगाओ। बहुत बार लोगों को ये पता नहीं होता कि ये क्या है जो परमेश्वर चाहते हैं कि मैं करूँ। खैर, मुझे पता नहीं कि परमेश्वर क्या चाहते हैं मैं अपने जीवन के लिए करूँ। जानते हैं, अतीत में 70 के दशक में जब मैं परमेश्वर के साथ एक गंभीर रिश्ते में आई, परमेश्वर ने मेरे जीवन को छुआ था और मुझे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दिया था, और मैं बहुत लंबे अरसे से एक मसीही थी। अब मैं जोश से भरी हुई मसीही थी। मेरा मतलब है मैं परमेश्वर की सेवा करना चाहती थी, पर मुझे ये पता नहीं था वो मुझसे क्या करवाना चाहते थे। उस तय समय तक मुझे ये नहीं पता था कि मुझे परमेश्वर के वचन का संदेश देने के लिए बुलाया गया था। और मैं आपको बताऊंगी मैंने क्या किया। कोई भी मौका जो मेरे सामने आया, मैं बाहर निकली और मैंने उसे आजमाया। सबसे पहली बात जो मैंने की परमेश्वर की सेवकाई के लिए वो थी, मैं अपनी चर्च के लोगों के एक समूह के साथ एक शनिवार की सुबह डाउनटाउन सेंट लुइस गई। ये वो शहर है जहां मैं रहती थी, और हमने सुसमाचार के ट्रैक लोगों को बांटे। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे स्ट्रीट इवेंजलिज्म का बुलावा नहीं मिला था। मेरे लिए ये करना बहुत कठिन था, पर ये कुछ करने का एक मौका था तो मैंने इसे करने के लिए कदम उठाया। उससे अगली चीज़ जो मैंने की वो ये थी, मैंने नर्सरी में काम करने की कोशिश की। वो रविवार की सुबह सहायता करने के लिए नर्सरी वर्कर मांग रहे थे, और जानते हैं ये 2 हफ्ते चला और मैं और मेरे दोनों ही बच्चे ये जान गए कि हम नर्सरी के काम के लिए नहीं बने। पर पहली बार जब मैंने उपदेश देने की कोशिश की, ओ भाई, मुझे मेरी जगह मिल गई थी। जानते हैं, आपको अपनी जगह ढूंढने की ज़रूरत होती है। आपको वो जगह ढूंढने की ज़रूरत होती है जो आपके लिए सही हो, वो जगह जो आपके अंदर सही बैठ जाए और जहाँ आप फिट होते हो और जहाँ आपको आरामदेह महसूस होता हो। परमेश्वर आपको कुछ ऐसा करने के लिए नहीं बुलाते जहाँ आपको खुशी न मिले जब आप इसे कर रहे हों। इसलिए मैं ये कहती हूँ कि बाहर निकलो और पता लगाओगी परमेश्वर आपके लिए क्या करना चाहते हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि आपकी क्षमता क्या है यदि बस आप बाहर कदम निकालें और पता लगाएं कि परमेश्वर आपके ज़रिए क्या कर सकते हैं। आप कभी इसका पता नहीं लगा पाएंगे कि आप सही थे यदि आप गलत होने को तैयार नहीं होते। चलिए, अभी आप सुन रहे हैं। आप कभी इसका पता नहीं लगा पाएंगे कि क्या आप सही थे यदि आप गलत होने को तैयार नहीं होते। और ये कोई संसार का अंत नहीं हो जाएगा कि आप बाहर निकले और आपने ट्राई किया जो आपको लगे कि आप करना चाहते हैं, या ये कि परमेश्वर आपसे करवाना चाहते हैं, और ये बस कारगर नहीं हो रहा था और आपको पीछे कदम हटाना पड़ा और कहना पड़ा, खैर मैंने एक गलती कर दी है, पर कम से कम ये कुछ ऐसा तो है जिसे आप अपनी सूची से खारिज कर सकते हैं और कह सकते हैं, खैर मैं जानती हूँ ये वो नहीं है जो मुझे करने की ज़रूरत है। और मेरा मानना है कि इस समय कुछ लोग हैं जो देख रहे हैं कि आपको सचमुच ये सुनने की ज़रूरत है जो मैं कह रही हूँ। आप में कोई एडवेंचर नहीं है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा भय में तल्लीन रहते हैं जीवन के प्रति। आपका नया रवैया होना चाहिए। मैं डरूंगा नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि आपको डर महसूस नहीं होगा, पर आप डर के सामने हथियार नहीं डालेंगे क्योंकि परमेश्वर आपके साथ हैं। यूसुफ ने 14 साल तक इंतज़ार किया। परमेश्वर ने उसे एक सपना दिया, और मेरा मतलब है वहाँ से हालात बहुत बुरे हो गए। क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि परमेश्वर ने आपसे बात की, फिर इसके सिवाय कुछ नहीं होता कि एक समस्या के बाद दूसरी और फिर और? खैर, मुझे ये अनुभव हुआ है और यूसुफ को भी हुआ। उसे एक सपना आया था और उसने अपने जीवन के साथ इसे साझा किया, और वो ईर्ष्या करने लगे तो वो उसके साथ शिकार पर गए, और अंत में वो उसे गुलामों के व्यापारी को बेच आए और एक जानवर को मारा और उसके कपड़ों के ऊपर खून लगा दिया, और उसका ये कोट उसके पिता के पास ले गए और ये कहा कि एक पशु ने उसे मार दिया। खैर, वो पहुंच गया मिस्र में, और जहाँ कहीं भी यूसुफ गया परमेश्वर ने उसे अनुग्रह दिया। मुझे बहुत पसंद है जिस तरह बाइबल में ये लिखा है कि यूसुफ के भाई उसे घृणा करते हैं और वो उसे और ज़्यादा घृणा करने लगे, पर परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर उसके साथ था। क्या आप देख सकते हैं, चाहे कोई भी आपके विरुद्ध हो और चाहे कोई भी आपको ये कहे कि तुम काबिल नहीं हो और तुम ये नहीं कर सकते और तुम कभी भी नहीं कर पाओगे, यदि परमेश्वर आपके साथ है तो आप कुछ भी कर सकते हैं जो परमेश्वर आपसे करने को कहते हैं। आपके लिए समय आ गया है कि आप एक
भरा जीवन जिए। आपके लिए समय आ गया कि आप बाहर निकलें और पता लगाएं कि आप क्या करने के काबिल हैं। अब्राहम ने 20 साल तक इंतज़ार किया। उसके बाद जब परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा दी कि उसे अच्छा बच्चा होगा, और आप किसी ऐसे की बात कर रहे हैं जो था, जिसके पास संदेह करने की वजह थी और उस पर विश्वास ना करने की जो परमेश्वर ने कहा था, तो ये अब्राहम और सारा, मेरा मतलब है वो बच्चे पैदा करने की उम्र लांघ चुकी थी। वो तकरीबन 100 साल का था और तब तक वो एक बच्चे का पिता बनने के काबिल नहीं था, और फिर भी परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें तुम्हारा अपना बच्चा दूंगा। और बाइबल में लिखा है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। परमेश्वर के साथ धर्मी ठहराए जाना चाहते हैं तो विश्वास करो। परमेश्वर के साथ धर्मी ठहराए जाने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ सही करना है, ये है उसमें विश्वास करना जिसे उसने भेजा है। यूहन्ना 6:27-29 इसकी बहुत शानदार व्याख्या देता है। जब चेलों ने कहा हमें परमेश्वर के कार्य करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए, और उत्तर था परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। तो अब्राहम की एक असंभव परिस्थिति थी। यद्यपि मनुष्य के लिए बातें असंभव हों, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। पर उसने इंतज़ार किया, 20 साल तक उसने इंतज़ार किया। पर यह बहुत लंबा समय है कि आप भय के विरुद्ध अड़िग खड़े रहे, पर उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। मैं इसे दोबारा कहना चाहूँगी, आप परमेश्वर के साथ धर्मी ठहराए जाना चाहते हैं तो उनका भरोसा करो, उन पर विश्वास करो। हमेशा इस पर विश्वास करो कि परमेश्वर आपके पक्ष में है और उनके पास आपके जीवन के लिए एक अच्छी योजना है। और तब भी जब आप पाप करते हैं और गड़बड़ी कर देते हैं तो इस पर विश्वास करो कि जब आप प्रार्थना करते हैं और क्षमा मांगते हैं तो परमेश्वर आपको क्षमा कर देते हैं, और वो आपको पाप से इतना दूर कर देते हैं जितना पूर्व से पश्चिम। जानते कई बार विश्वास पर एक संदेश दे सकती हैं और बाद में खुद को संदेह में पाऊँ कि क्या विश्वास पर मेरा संदेश सही था। तो हम सबको कई बार फैसले करने पड़ते हैं विश्वास में बने रहने के लिए। जानते हैं मुझे परमेश्वर से बुलावा मिला था फरवरी 1974 में वो करने के लिए जो मैं आज कर रही हूँ, और यदि आप गिने तो पता है ये बहुत अरसा पहले हुआ था, 45 या 46 साल। और मैंने एक बहुत छोटी सी शुरुआत से शुरू किया। छोटी शुरुआतों के दिनों में आप घृणा न करें। 5 साल तक मैंने अपने घर में ही 25 लोगों को बाइबल स्टडी में शिक्षा दी, 5 साल। और मैंने एक फुल टाइम जॉब छोड़ दी थी जहां मुझे अच्छा पैसा मिलता था ताकि मैं अध्ययन कर सकूं और शिक्षा देने के काबिल होने की तैयारी कर सकूं, क्योंकि मैं बाइबल कॉलेज में नहीं गई थी, मुझ में वो शिक्षा नहीं थी, मुझे इसे करना पता नहीं था। और परमेश्वर ने मुझे आश्वासन दिया और उन्होंने ये किया, और यदि मैं विश्वास में बाहर निकलूं तो वो इसे कारगर बनाएंगे। और उन्होंने ऐसा किया और 5 साल तक लोग आए और फिर मुझे महसूस हुआ कि परमेश्वर चाहते हैं कि मैं इसे छोड़ दूं, तो मैंने इसे छोड़ दिया। दरअसल मुझे लगा कि मैंने परमेश्वर को ये कहते सुना कि इसे छोड़ दो। देखो मैं एक नई बात करता हूँ। खैर मैंने सोचा कि नई बात बस यही होने वाली है कि मैं अब दुनिया भर में जाने वाली हूँ, मेरा सपना पूरा होने वाला है और मैं बहुत बड़ी संख्या में लोगों को शिक्षा देने वाली हूँ, बहुत बड़ी बड़ी सभाओं में विदेशों में सफ़र करूँगी और ये सारी बातें करूँगी। और गलत बात जो हुई वो ये थी, 1 साल तक मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया। ये बिल्कुल ऐसे था जैसे परमेश्वर ने मुझे किसी सेल्फ पर रख दिया हो और कहा हो चलो देखिए इस साल के दौरान तुम किस पर विश्वास करते हो। और पता है मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। पर अब मैं पीछे देखती हूँ और मैं ये देख सकती हूँ कि परमेश्वर ने जो मुझ में किया उस साल वो कुछ ऐसा था जिसे करना ज़रूरी था, इससे पहले कि वो मुझे एक और लेवल पर तरक्की देते। क्योंकि मेरी कुछ समस्याएं थीं कि मैं खुद की तुलना दूसरे लोगों के साथ करती थी और परमेश्वर को मुझे आत्मविश्वास देना पड़ा कि मैं स्वयं कायम रहूं, इससे पहले कि वो मुझे मिनिस्ट्री में जाने दें जो उन्होंने मेरे लिए तय कर रखी थी। वो नहीं चाहते थे कि मैं कैसे मिनिस्ट्री में जाऊं और नकल करने की कोशिश करूं जो किसी और की है, वो चाहते थे कि मैं उनके पीछे चलूं। तो अगली बात जो मैंने की वो ये थी, मैंने एक चर्च में 5 साल तक काम किया किसी और की अगुवाई के अधीन, क्योंकि ये हमेशा आसान नहीं था, क्योंकि मैं बस वो सब नहीं कर सकती थी जो करना चाहती थी। मुझे एक अथॉरिटी के नीचे आना पड़ा। मैं अक्सर कहती हूँ आप एक अथॉरिटी बनने के काबिल नहीं होते जब तक कि आप ना जानते हो कि अथॉरिटी के अधीन कैसे आना है। तो मैंने वहाँ 5 साल काम किया, एक बहुत बढ़िया नौकरी थी। मैं वहाँ एक वुमन मीटिंग करती थी जहाँ
हर सप्ताह 400 से 500 लोग आते थे और मुझे बहुत उपदेश देने को मिला जब पास्टर बाहर गए होते थे, और मैंने बाइबल कॉलेज में सिखाया और मेरे बहुत से दोस्त थे और ये एक अच्छी नौकरी थी। और फिर परमेश्वर ने मुझसे कहा कि वहाँ लोगों ने मेरा काम खत्म कर दिया है और मुझे जाना होगा उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। सिर्फ यही समस्या थी कि कोई भी मुझे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में जानता नहीं था। तो मैंने सोचा कि खैर कहाँ जाने वाली हूँ। ओ माय गॉश, जब मैं वहाँ से गई, मैं अंदर ही अंदर बहुत ही उत्साहित थी और बाहर से इतना भयभीत थी। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है? आप देखिए, हमें अंदर की आवाज़ के साथ जाना होता है। जिसके बारे में परमेश्वर आपको सुकून देते हैं वो अंदर हैं। जो आप अंदर ही अंदर सोचते हैं सही है, ये वही चीज़ है जो आपको करनी चाहिए। वो बात ना करें जो आपका शरीर आपको करने को कहे। और हाँ, मैं बहुत भयभीत थी। हमारे लिए बहुत लंबा समय लग गया कि हमें उपदेश देने के कार्यक्रम मिल सके, और हमने कुछ और रेडियो स्टेशन पर जाने से शुरुआत की। फिर हम उन जगहों पर जाने लगे जहां हम ड्राइव करके जा सकते थे, क्योंकि हम हवाई यात्रा अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और मैं आपको पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगी, और ये एक लंबी यात्रा रही है और ये विश्वास की यात्रा थी। और आप जानते हैं, आज मैं बस कामना करती हूँ कि काश मैं कुछ लोगों के साथ बैठ सकती और उन्हें पूरी कहानी सुना सकती, क्योंकि लोग बस वे सोचते हैं कि जानते हैं कि उसने पैसा कमाया है और उसके पास ये होना चाहिए, उसके पास वो होना चाहिए और कुछ और। मैं सोचती हूँ कि बस विश्वास। मुझे याद है किसी ने मदर टेरेसा से कहा था इससे पहले कि वो भारत गई क्योंकि उनके पास कुछ नहीं था। उसने कहा, मेरे पास 3 पैनी और परमेश्वर है, बस यही सब तो मुझे चाहिए। और वो वहाँ गई और इतना इतना महान कार्य किया। जानते हैं, उनकी ओर मत देखिए जो आपके पास नहीं है, इस तथ्य की ओर देखिए कि परमेश्वर आपके पास हैं, और अपना विश्वास उनमें डालिए और अपनी विश्वास को उन भयों पर पार पाने दो। तो लीजिए, मैं यहाँ हूँ इतने ढेर सारे सालों के बाद उन सब चीज़ों को करती हुई, जिन चीज़ों को करने के लिए परमेश्वर ने मुझे 46 साल पहले बुलाया था। और अब मैं इसे कहती हूँ करीब 20 साल से, पर ये रातों रात नहीं हो गया। परमेश्वर मुझे ले गए एक लंबे और कठोर रास्ते से। हालांकि वहाँ एक जगह थी जो नज़दीक थी, जब परमेश्वर इजराइलियों को मिस्र से बाहर लाया। बाइबल में लिखा है, निर्गमन 13:17 में, जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि पलिश्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वो छोटा था, तो भी परमेश्वर ये सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखे तब पछताकर मिस्र को लौट जाएं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बात जो आपको समझनी जरूरी है वो है, कई बार जब परमेश्वर आपको एक लंबे और कठिन रास्ते से ले जाते हैं, ये असल में एक शिक्षा की तरह है। उसको लीजिए, आप थोड़ी देर बात करने वाले हैं। आपको पवित्र आत्मा के स्कूल में जाना होता है इससे पहले कि आप तैयार हों, उसमें आज़ाद होने के लिए, चाहे ये जो कुछ भी हो जिसको करने के लिए परमेश्वर आपको बुलावा दे रहे हो। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें बताया था कि वो उन्हें प्रतिज्ञा के प्रदेश में ले जाने वाले हैं, और ये कि जाकर उन्हें इस पर कब्जा करना होगा। खैर, जानते हैं, ये ऐसा लगता है जैसे कि हम अंदर जाएंगे और ये वहाँ है और ये वहाँ रखा है, पर मैं बहुत हैरान थी जब मैंने इस पर शब्द कब्जा करने का अध्ययन किया, ये पता लगाने के लिए कि इसका असली मतलब क्या है। तो ये था कि वहाँ रह रहे रहवासियों को वहाँ से हटाया जाए, और इसलिए उन्होंने कहा तो वो उन्हें एक लंबे और कठिन रास्ते से ले जाएंगे, क्योंकि वो अभी तक लड़ाई के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें जाकर प्रदेश पर कब्जा करना था जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था, पर उन्हें उसे लेना था। और परमेश्वर ने पहले से ही आपके लिए एक बहुत अद्भुत जिंदगी का इंतजाम किया है, पर आपको जाकर लेना होगा। आप बस पीछे बैठे नहीं रह सकते, आपको इसे सुनना होगा जो आपके पास आता है आपके हृदय में, और इस बात का ध्यान रखना होगा ये शास्त्र वचन के अनुसार, और फिर विश्वास में कदम उठाइए और उसे करें जो आप मानते हैं कि परमेश्वर ने आपको करने को कहा है, और वे न कि कभी आपको छोड़ेंगे ना त्यागेंगे। खैर, परमेश्वर ने उन्हें प्रशिक्षित किया जब वे निर्जन प्रदेश में थी और हालात बहुत कठिन थे। उन्हें हर समय हर चीज़ के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहना पड़ता। उनके पास खाना नहीं था, उनके पास पानी नहीं था, और उन्होंने परमेश्वर के साथ बहुत से साल बिताए जब हर दिन परमेश्वर उन्हें भोजन देते थे जो कहलाता था मन्ना, पर वो उसको ढेर सारे इकट्ठा भी नहीं कर सकते थे और उसे बाद के लिए नहीं बचा सकते थे। वो बस सिर्फ एक दिन की ही सप्लाई कर सकते थे, सिवाय तब जब सब्बत का दिन आता, क्योंकि वो सब्बत पर काम नहीं कर सकते थे। तो एक दिन पहले वो दिन का भोजन इकट्ठा कर लेते। यदि आप सचमुच इन कुछ बातों के बारे में सोचिए तो बस कल्पना करें कि ये कितना मुश्किल होता होगा, क्योंकि विचार असल में ये आता रहा होता। खैर, क्या होगा यदि परमेश्वर ने कल कुछ नहीं बचा? यदि वे उस दिन के ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा कर लेते तो वो सड़ जाता और बदबूदार हो जाता। और मेरे ख्याल से कुछ लोगों की बदबूदार जिंदगी है क्योंकि वो परमेश्वर के नेतृत्व के पीछे चलने को राजी नहीं है, और वो हमेशा खुद के लिए उसकी आपूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं जो केवल परमेश्वर ही उन्हें दे सकते हैं यदि वे परमेश्वर में अपना विश्वास रखेंगे। मैं ये दोबारा कहूँगी क्योंकि किसी को ये कहने की ज़रूरत है। कुछ लोग हमेशा खुद के लिए उसकी आपूर्ति करने की कोशिश करें जो केवल परमेश्वर ही उन्हें दे सकते हैं, और आपको परमेश्वर पर विश्वास करने की और विश्वास में जीने की सख्त ज़रूरत है।
इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।